नैनो बनाना इंटरनेट पर एक और हैरत अंगेज पेशरफ्त है। ये जेमिनाई का नया AI इमेज जनरेटर है और उसने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही गूगल का ये AI ऐप दोनों ऐप स्टोर्स पर नंबर 1 बन गया है। क्या आप खुद को साड़ी या शलवार कमीज में देखना चाहते हैं या किसी और बहरूप में? बस एक सेल्फी अपलोड करें, वो लिखें जो आप बनना चाहते हैं और चंद सेकंड में नतीजा हाजिर होगा। बज़ाहिर इसमें लुत्फ है, मजाका नहीं, लेकिन कुछ सारिफीन इन तस्वीर में आने वाली अजीबो गरीब डिटेल्स से परेशान हो गए हैं और साथ ही AI इमेज जनरेटर्स के साथ कुछ संजीदा खतरात भी जुड़े हैं। सो आपके लिए ये मालूम होना जरूरी है। क्या नैनो बनाना जरूरत से ज्यादा जानता है? कुछ सारिफीन ने रिपोर्ट किया कि नैनो बनाना की बनाई गई तस्वीर में उनके पैदाइशी निशान या टैटू भी नमूदार हो गए, हालांकि ये तफसीलात असल तस्वीर में नजर नहीं आ रही थी। एक वायरल केस में एक तिल तस्वीर में नजर आया, हालांकि असल तस्वीर में वो ढका हुआ था। इससे ये कयास आराइयां शुरू हुई कि ये ऐप गूगल फोटोज या सोशल मीडिया जैसी जगहों से डेटा खींच रही है। गूगल ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ लिखा है कि आपकी तस्वीर और प्रॉम्प्ट्स डिफॉल्ट तौर पर महफूज की जाती हैं और मुस्तकबिल के AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो फिर खुद को महफूज रखने के लिए क्या कुछ जरूरी है? इस वेबसाइट पर जाइए myactivity.google.com/product/Gemini। नीचे जाएं, Gemini एक्टिविटी तक और उसे बंद कर दें। इससे गूगल आपकी प्रॉम्प्ट्स, तस्वीर और चैट्स को AI की ट्रेनिंग के लिए महफूज नहीं करेगा। नैनो बनाना कैसे काम करता है? नैनो बनाना ना पहला AI इमेज जनरेटर है और ना ही सबसे जदीद, लेकिन ये बहुत आसान है, फिलहाल मुफ्त है और स्मार्टफोन पर रवानी से चलता है। आप आसानी से तस्वीर बना सकते हैं या अपनी तस्वीर अपलोड करके इसे रीमिक्स, तब्दील या दो तस्वीरों के अनासिर को यकजा कर सकते हैं। पर्दे के पीछे जेमिनाई का AI स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जिसमें कुछ ये फंक्शंस मौजूद हैं। एक, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स जो आपके प्रॉम्प्ट को समझते हैं। दूसरा, डिफ्यूजन मॉडल्स जो आला मयार की तस्वीर बनाते हैं। और तीसरा, फेस रिकग्निशन मॉडल जो आपकी खुसूसियात को नई तस्वीर में ढालते हैं। नताइज इतने हकीकत के करीब हो सकते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये AI ने बनाई है या ये हकीकी है, और यही वो मकाम है जहां मसला शुरू होता है। ये धोखेबाजों के लिए सोने की कान है, साइबर जराइम पेशा अफराद के लिए ये ऐप खजाना है, फिर जाली शनाख्तें और सोशल प्रोफाइल्स भी। ठग AI से बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया, डेटिंग प्रोफाइल्स या बिजनेस अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रोमांस स्कैम्स या सरमायाकारी से जुड़े धोखों में ये तस्वीर इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर जाली दस्तावेज और असनाद का मसला भी। कुछ लोग AI से जाली शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंसेस या सरकारी बैजेस बना सकते हैं। ये शनाख्त की चोरी का बायस भी बन सकती है। आपका चेहरा किसी जुर्म में इस्तेमाल हो सकता है, और ब्लैकमेल और जबरदस्ती रकम बटोरने जैसे मामलात में भी। ठग झूठी लेकिन काबिल यकीन तस्वीर बना सकते हैं, जिनमें किसी शख्स को काबिल एतराज हालत में दिखाया जाता है और यूं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे बटोरे जाते हैं या उनकी साख खराब की जा सकती है। गूगल का कहना है कि वो सार्फिन को महफूज रखने के लिए सेंथ ID नामी अनदेखे वाटरमार्क्स और मेटा डेटा टैग्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि तस्वीर को AI जनरेटर के तौर पर निशानजदा किया जा सके। लेकिन माहिरीन खबरदार करते हैं कि ये निशानात हटाए या जाली बनाए जा सकते हैं, और ज्यादातर सारिफिन के पास वो टूल्स नहीं होते जिनसे वो पहचान सकें कि तस्वीर हकीकी है या AI की बनाई हुई। तो फिर महफूज कैसे रहा जा सकता है? नैनो बनाना और सोशल मीडिया पर महफूज रहने के चंद आसान तरीके देखिए। हसास तस्वीर अपलोड ना करें। बच्चों, घर या शनाख्ती दस्तावेजात की तस्वीर शेयर ना करें, क्योंकि इन्हें शनाख्त की चोरी या इससे भी बदतर नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटा डेटा यानी तस्वीर की तफसील हज़फ कर दें। तस्वीर में अक्सर मकाम, डिवाइस की मालूमात और टाइम स्टैम्प जैसी तफसीलात शामिल होती हैं। मेटा डेटा हटाने से आपकी प्राइवेसी महफूज रहती है। सिर्फ ऑफिशियल ऐप्स इस्तेमाल करें। हुक्काम खबरदार कर रहे हैं कि कुछ जाली वेबसाइट्स जेमिनाई बनकर सारिफिन का डेटा और बैंकिंग मालूमात चुरा रही है, इसलिए हमेशा तस्दीक शुदा ज़राए से ऐप्स डाउनलोड करें। इस हफ्ते बस यहीं तक, लेकिन हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने AI के जरिए कोई तस्वीर जनरेट की? ये तजुर्बा कैसा रहा? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।